हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ईश्वर स्पेस एजुकेशन सेंटर की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास प्रोग्राम में। लास्ट वीडियो में मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जो है कि आपको कंसेप्ट बताया था और उसी का यहाँ पर अभी मैं ये 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, अभी एक आध क्वेश्चन और करा दूंगा जहाँ से आपका कंसेप्ट जो है कि एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे कि आज का ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ 42.85% ऑफ नंबर इज एडेड टू द सेम नंबर गेट्स 540, फाइंड दैट नंबर। यानी कि किसी संख्या का 42.85%, कितना प्रतिशत भाई, 42.85% उसी संख्या में जोड़ने पर, ठीक है, किसी संख्या का 42.85% उसी संख्या में जोड़ने पर 540 प्राप्त होता है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लेंगे आप, है ना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर ये 42.85% रेशियो में कितना होता है। देखो, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा कि माना कि वह संख्या x है, x का 42.85% इज इक्वल टू 540। आप इससे बनाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना लो इससे, लेकिन दशमलव में है, फंसोगे, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, इसलिए ये मेथड, ठीक है। 42.85% पहले भी बता चुका हूँ मैं 1/7 की फैमिली से 3/7 होता है। कितना होता है, 3/7 होता है। और इसको क्या कर रहे हैं भाई, मतलब ये है कि जो अपॉन में जो लिखाता है वही रेफरेंस नंबर है, यानी कि वो संख्या कितना था, 7 था, ठीक है। जोड़ रहे हैं ना हम, क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। कहने का अर्थ क्या है कि वो संख्या जो है वो 3/7 में 7 था, 7 से 3 अधिक हो गया। क्या हो गया, 7 से 3 अधिक हो गया। 3 जोड़े हैं हमने तो 7 में 3 जोड़ दिए, कितना हो गया, 10 हो गया, 10 रेशियो हो गया। और इसे ही आपके क्वेश्चन में बोला है 540 हो गया है। ये लो, खत्म हो गया सॉल्यूशन, है ना। बोला गया कि भैया 42.85% की वृद्धि हुई, यानी कि 3/7, यानी कि 7 से 3 की वृद्धि कितना हो गया, 10 रेशियो। 10 रेशियो बराबर 540 क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना, 1 रेशियो बराबर 54। आपको क्या बोल रहे हैं, वह संख्या कितना था बोल रहा हूँ मैं, 7 था। 7 रेशियो आप निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, 54 गुणा 7 आप निकाल लेंगे। 54 गुणा 7 करेंगे, देखो 7 चौक 28, 7 पंच 35, 378 आएगा आंसर, ठीक है। 378 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये देखो ऑप्शन नंबर बी बन गया आपका। 378 है वो मूल संख्या। 378 में यदि 42.85% वृद्धि करोगे तो 540 मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया वृद्धि की बात। यदि कमी रहा तो उसी के लिए दूसरा क्वेश्चन, है ना। देखिए आप, इफ 6⁻²/3% ऑफ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम नंबर गेट्स 3920, ठीक है। किसी संख्या का यदि मैं 6 सही 2/3% घटा दूं, क्या कर दूं, घटा दूं, कम कर दूं, तो मुझे कितना मिलता है, 3920 मिलता है। वो संख्या बताओ। अब ये जो लिखा हुआ है आप लोगों का 6 सही 2/3% कितना होता है, यदि ये ध्यान में है तो आपका तुरंत जो है कि ये नंबर बन जाना है ना। 6 सही 2/3% कितना होता है, कॉपी पलटा के देख लो, है ना। फर्स्ट जो लेक्चर है परसेंटेज का, उस पर मैंने इस बात को बताया था। ये कितना होता है आपका, 15 छक्का 90, यानी कि 1/15 होता है। तो वह मूल संख्या 15 था, 15 में 1 घटाए हैं, 15 में इस बार क्या किए, 1 घटाए भाई, 1 घटाए हैं। घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में 1 घटाएंगे तो 14 आएगा। 14 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 15 में 1 घटाए 14 प्राप्त होता है। और कितना प्राप्त होता है, 3920 प्राप्त होता है। यानी कि 1 रेशियो का मान आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं बताइए, है ना, भाग देंगे। क्या भाग देंगे, 3920 में 14 का भाग देंगे आप, आपको 1 रेशियो निकल करके आएगा। भाग दीजिए भाई, 14 दूनी 28, बस इतना ही तो होगा, 14 दूनी 28, 14 तो 42 हो जा रहे हैं, 28 यानी 11 बचा, 14 8 112, 280 आ गया, है कि नहीं। 14 8 112, 280 आ गया भैया। एक रेशियो का मान आपका कितना आ गया है, 280 आ गया है। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, मूल संख्या ने कि ये 15 रेशियो निकालना है। 15 रेशियो का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो। 15 रेशियो क्या आएगा आपका, 280 में यदि आप 15 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 15 से 0, 15 8 120, 12 आ गया। 15 2 30, 30 और 12 4200 हो रहा है। 4200 है क्या ऑप्शन में, ये देखो यहाँ भी ऑप्शन में, वहाँ भी ऑप्शन में 4200 आपके ऑप्शन में है। देखो दोनों ही एकदम सीधा सीधा बात होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में दोनों एकदम सीधा सीधा बात होता है।
इंक्रीज बोला तो उस बेस नंबर से आप उतना बढ़ा लीजिए जो अंश में लिखा है, यदि डिक्रीज बोला है तो आप उस बेस नंबर यानी कि हर में से अंश को घटा लीजिए। केवल और केवल इतना सा बात करना रहता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है वो। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति का वेतन कुछ था, ठीक है, पहले उसका वेतन, उसकी सैलरी कुछ थी, अब उसमें 21.42% का इंक्रीमेंट हुआ है ना। सैलरी है, इंक्रीमेंट होगा, अच्छी बात है ना। सैलरी में कितने इंक्रीमेंट हुआ है, 21.42% का इंक्रीमेंट हुआ है और अब उसकी सैलरी हो गई 42,500। बढ़िया सैलरी है ना। कितना हो गया, 42,500। तो बताओ कि उसका पहले जो है कि सैलरी कितना था। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, यदि आप रेशियो में सॉल्व करें, है ना। बोला ये जा रहा है कि 21.42% उसका क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। यदि आपको याद हो तो मैंने 7.14% बताया है और उसका 3 गुना यदि मैं करूं, है ना, तो वो कितना मिल जाएगा आपको, हमारा जो है कि 3/14। 1/14 आपका होता है 7.14%। तो 14 तिया 42, 7 तिया 21, ठीक 3 गुना है ये। 3/14 क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि जो आधार में जो होता है, हर में जो होता है, डिनोमिनेटर में जो होता है, वही आपका क्या है, वही आपका बेस वैल्यू है। कहने का मतलब 14 उसका जो है कि अनुपात पहले था, उसमें क्या हुआ, 3 बढ़ गया। क्या हुआ, 14 था, 3 बढ़ गया, यानी कि अब कितना हो गया, 14 में 3 बढ़ के 17 रेशियो हो गया। रेशियो का ही खेल है सब, 17 रेशियो हो गया। और देखो रुपए में कितना बोला है, उसका वेतन 42,500 रुपये हो गया। ये लो 17 जो है कि हो गया, 14 से 3 बढ़ के 17 हो गया और 17 बराबर 42,500। एक रेशियो बराबर आप निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। 17 दूनी 34, 17 दूनी तो हो गया 34 भैया, है ना। इधर 6 और 2 8, 85, 17 पंचे 85, 2500 रुपये। एक रेशियो बराबर 2500। क्या बोला गया है, पहले वेतन कितना था। रेशियो में आप देखिए 14 था, मैं बोल भी रहा हूँ 14 था, बार बार 14 से 3 बढ़ा है, यानी कि आप निकालोगे कितना रेशियो, 14 रेशियो आप निकालोगे। 14 रेशियो कैसे निकालोगे, 2500 रुपये एक रेशियो के बराबर है, 14 का गुणा कर देंगे, निकल जाएगा। 14 शून्य 0, 14 शून्य 0, 14 पंचे 70, है ना। 14 पंचे 70, 7 कैरी, 14 दूनी 28 और 7 35,000 था भाई। कितना रुपए था, 35,000 रुपये उस व्यक्ति का पहले जो है कि इनकम था। 21.42% बढ़ा और वो हो गया 42,500। ठीक है, ये तो आ गया आपका मूल वेतन, कितना, 35,000 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखो तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले ऐसे प्रश्न बनते हैं जिनको के अनुपात में आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको, कंटिन्यू ऐसे आ रहे हैं। एक दूसरा इंक्रीमेंट बनता है कि उसमें कंपेरिजन रहता है वहाँ पर, है ना, कि ए बी से कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, जैसे 10 किलोग्राम 1 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, चलिए वो देख लेते हैं हम। ये आप मेरे ख्याल से नोट डाउन कर लिए होंगे। अभी इंक्रीमेंट देख लेते हैं हम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए हम अभी देखते हैं कि कंसेप्ट है ये हमारा, है ना, कंसेप्ट है, लिख लेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर पहला, टाइप 1। टाइप कौन सा है भाई, 1 है, टाइप 1। लिखेंगे कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है ना, ए बी का। ठीक है, हाउ मच परसेंट इज बी, हाउ मच परसेंट बी ए इज टू बी। ये लो भाई इंग्लिश कन्वर्जन, है ना। देखो ठीक है, देखो ए बी का कितना प्रतिशत है, हाउ मच परसेंट ए इज टू बी।
ठीक है, कंपेयर किससे हो रहा है, ए बी का, ए इज टू बी, मतलब कंपेयर किससे हो रहा है, बी का कितना प्रतिशत है, कौन, ए, किसका कितना, बी का कितना प्रतिशत है। क्या बोला जा रहा है आपको, हाउ मच परसेंट ए इज टू बी, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, बी से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए आधार में क्या होगा, बेस में क्या होगा, बी होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, बी होगा। अभी भी यही बात को बता रहा था पिछले क्वेश्चंस में भी, सवालों में भी मैं, कि जिससे आपको तुलना करना है वह जो है कि डिनोमिनेटर में होता है, हर में होता है, ठीक है, और जिसकी तुलना कर रहे हो वो अंश में होता है। ये लो ए बटा बी, और परसेंटेज पूछा रहा है इसलिए जो है कि 100 का गुणा कर दिया। क्या बोला गया है, ए बी का कितना प्रतिशत है, किसका, बी का, बी का बोल रहे हैं इसलिए बी नीचे है और ए ऊपर है, प्रतिशत निकालने इसलिए 100 का गुणा हो गया, बस, है ना। टाइप 2 देखो, इसी को उल्टा बता देता हूँ तो वो हो जाएगा हमारा टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 क्या बोलता है हमारा, कि यदि ये पूछे कि बी ए का कितना प्रतिशत है, ये लो, चलो उल्टा लिख दिया मैंने बस, और कुछ नहीं किया है, कितना प्रतिशत है, हाउ मच परसेंट बी इज टू ए, किससे कंपेयर हो रहा है अभी बताइए आप, किससे हम तुलना कर रहे हैं, ए से तुलना कर रहे हैं, बी, ए का कितना प्रतिशत है, इसलिए अपॉन में क्या होगा आपका इस बार, ए होगा, बी अपॉन ए इंटू 100, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। जिसकी तुलना करेंगे वो ऊपर, जिससे तुलना करेंगे वह नीचे, ठीक है। इसी के आधार पर अब मुझे ये टाइप 3 एक बार मैं लिख करके 30 सेकेंड का पॉज लूंगा, आप खुद बना करके देखिएगा, ठीक है। टाइप 3 बोला यह जाएगा कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, हाउ मच परसेंट मोर ए बी से, किससे, बी से, ए इज टू बी, ये लो, हाउ मच परसेंट मोर ए इज टू बी, कौन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है बताओ, ए ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बी से, हाउ मच परसेंट मोर ए इज टू बी, ए ज़्यादा है बी से। अब इसके लिए मुझे जो है कि एक बार ऐसा एक जनरलाइज्ड वे बताइए, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आप मान सकते हो एक प्रकार का सूत्र ही है, जनरलाइज्ड वे है ये लिखने का, ठीक है, ये है कि नहीं, लिख करके देखिए इसका, 30 सेकेंड है। चलो लिख लिए होंगे आप लोग, है ना। देखते हैं क्या बोला जा रहा है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है कितना, चलो प्रतिशत को हटा दो, मान लेते हैं परसेंटेज ना लिखा होता, क्या बोलता, ए बी से कितना अधिक है। और अधिक या कमी आप कैसे निकालते हो, माइनस करके निकालते हो कि नहीं निकालते हो। जैसे आपसे मैं कितना बड़ा हूँ, क्या करोगे, हम दोनों के एज को माइनस करोगे और दिख जाएगा कितना ज़्यादा हूँ कितना बड़ा हूँ। वही चीज़ ए ज़्यादा है बी से, यानी कि ए ज़्यादा है बी से, दोनों को घटा दूंगा तो मुझे अधिक दिख जाएगा। कितना प्रतिशत अधिक है, कौन अधिक है बताओ तो, ए बी से। कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है। जिससे बोला जाएगा वही तो अपॉन में होता है, अभी तक यही चीज़ तो सीखे हैं। ये देखो, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, इस प्रकार के प्रश्न को आपको क्या करना है कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस लेना है। ए ज़्यादा है बी से, इसलिए मैंने बड़े में से छोटे को घटाया है, और जिससे कंपेयर करने बोला जा रहा है, जैसे बी से इज टू बी, तो बी अपॉन में, ठीक है। ये हो गया। इसी का उल्टा एक और लिख देता हूँ मैं, है ना, वो हो जाएगा आपका टाइप 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिखते हैं कि यदि आपको ये आए,
इसी का अपोजिट है ना कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो यदि एक बार ये बोला गया है कि अधिक है तो कम भी तो आ सकता है ना। हाउ मच परसेंट लेस बी इज टू ए। ये लो, कौन कम है इस बारी बताइए आप, कौन कम है? बी कम है। किससे कम है? ए से कम है। एकदम सही बात है। हाउ मच परसेंट लेस बी इज टू ए। बी कम है, किससे कम है? ए से कम है। बी कम है ए से, तो ज्यादा में से ही तो कम को घटाएंगे। देखो बी कम है ए से, ज्यादा में से कम को हटाएंगे। किससे कम है बोल रहे हैं? ए से, इसलिए अपॉन में क्या आएगा? ए इंटू 100। ये लो, है ना। ज्यादा में से कम को घटाएंगे हम, क्या करेंगे भाई? ज्यादा में से ही तो कम को घटाना होता है ना हमेशा। तो कौन ज्यादा था यहाँ पर? ए ज्यादा था, बी तो कम है। क्वेश्चन ही बोल रहे हैं आपको बी ए से कितना प्रतिशत कम है। जब कम बोल रहा है तो कम वाले को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, है ना, एकदम आसान तरीके से आपको ये जो है कि कंसेप्ट मैंने बताया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस शीट में डले हुए हैं। ठीक है, एकदम वहाँ से जो है कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कर करके बनाओ। अभी मैं एक और छोटा सा चीज़ इसमें बता देता हूँ आपको, क्रमागत वृद्धि। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट का जो क्वेश्चन आता है ना, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम अपने अगले टॉपिक में बढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप लोग ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए। क्या देखने वाले हैं हम? क्रमागत वृद्धि या कमी। क्रमागत वृद्धि या कमी दोनों ही प्रकार के चीज़ें हो सकती हैं। कौन सा? सक्सेसिव। कौन सा? सक्सेसिव इंक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये लो, क्रमागत वृद्धि या कमी। जैसे कि मान लेते हैं आपको बोला गया कि 100 रुपये का कोई सा चीज़ है। कितने रुपए का चीज़ है? 100 रुपये का चीज़ है। इस पर आप 10% बढ़ा दो। क्या कर दो? 10% बढ़ा दो। ये लो, 100 रुपये का कोई सा चीज़ है, उस पर जो उसकी जो मूल्य है उसमें 10% की वृद्धि कर दो। 100 रुपये की चीज़ में 10% बढ़ा दो। बताओ अब वो चीज़ कितने रुपए का हो जाएगा? जाहिर सी बात है सर बोलोगे 110 रुपये का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10% तो बढ़ाया गया ना। 100 रुपये पहले मूल्य था, 10% उसमें बढ़ा दिया, तो 100 का 10% 10 रुपये बढ़ेगा, 110 रुपये हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि नहीं, आप ना इस 100 रुपये पर, कितने रुपए पर? इसी 100 रुपये पर एक काम करो, पहले तो मुझे ना 5% बढ़ाओ। कितने परसेंट बढ़ाओ? 5% बढ़ाओ बोलेंगे, है ना। 100 रुपये पर क्या करो आप? केवल 5% बढ़ाओ। कितना हो जाएगा? 105 रुपये हो जाएगा सर। क्यों नहीं हो जाएगा? ठीक है, 100 रुपीज़ जो आपके पास थे उसमें 5% आपने इंक्रीमेंट किया है। कितना हो जाएगा? 100 में 5%, 105 रुपये हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ अब और फिर 5 रुपये बढ़ाओ, सॉरी 5% बढ़ाओ, है ना, रुपए नहीं परसेंट। परसेंट खेल रहे हैं, परसेंट की बात होगी, है ना। 5% पहले बढ़ाया, फिर बोल रहे हैं कि फिर 5% बढ़ाओ। आप क्या करोगे कि इस 105 रुपये का 5% जो है कि बढ़ाओगे। बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? 105 रुपये का 5% आप बढ़ाओगे। निकाल के देखो कितना बढ़ेगा। सॉरी, ये 2 जीरो है ना। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूने 10। काम करो, डिब्बा हटा दो भैया। 105 का 5% बढ़ाना है ना। 105 रुपये का 5% हम निकालेंगे। कितना हो जाएगा? ये 1/20 होता है, हमें पता है। 2 से अब इसको डिवाइड करोगे कुछ पॉइंट्स में आ जाएगा, है ना। 105 का 5, हाँ ठीक, बिल्कुल पॉइंट में आ जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? ये 20 से हम भाग देंगे, 20 पंछे 100, और उसके आगे फिर 50 बचा हुआ है, दशमलव लगा दिए, 20 दूनी 40, 10 बचा हुआ है, 20 पंछे 100, 5.25 रुपये बढ़ेगा।
कहने का मतलब पहले तो 105 रुपये था, अब इसमें जब हमने 5% जो है कि इंक्रीमेंट किया है तो ये कितना रुपए का हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा आपका 110 रुपये 25 पैसे हो जाएगा कि नहीं। देखो 105 रुपये पर 5.25 बढ़ाया हमने, 105 धन 5.25, 110 रुपये 25 पैसे का ये सामान हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपको क्रमागत वृद्धि होती है तो थोड़ा सा फायदा होता है, या कहा जाए तो घाटा होता है। कैसे? यदि आप कंज्यूमर हैं तो घाटा हो रहा है ना, यदि आप जो है कि बेचने वाले हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो आपको, रिटेलर हैं अभी आप दुकानदार हैं तो आपको फायदा होगा। देखो देखने में क्या लग रहा है, 100 रुपये में 10% बढ़ाया 110 रुपये होना चाहिए। अभी मैं इसी 100 रुपये पर 5% पहले बढ़ाया और फिर 5% बढ़ाया, तो क्या हुआ, 100 रुपये में 5% बढ़ाया तो वो 105 का हो गया था, इस पर फिर 5% बढ़ाया तो वो 110 रुपये 25 पैसे। देखो 25 पैसे हमको एक्स्ट्रा मिल गया। कितना एक्स्ट्रा मिल गया? 25 पैसे हमको एक्स्ट्रा मिल गए। कि यही है क्रमागत वृद्धि। जब भी क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी होता है तो कंज्यूमर को ही घाटा होता है। जैसे आप लोगों को एक ऑफर वगैरह आते रहता है कि फ्लैट 40% डिस्काउंट, एक ऑफर ये है फ्लैट 40% डिस्काउंट, दूसरा ऑफर होता है कि 30% डिस्काउंट प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो ये जो 30 + 10 हमको फीलिंग आता है कि भैया ये भी तो 40% है, जबकि वो 40% नहीं होता, वो 38 कुछ आएगा। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट वगैरह का जो आप लोगों को क्वेश्चन आता है दैनिक ज़िंदगी में जो आप यूज़ करते हो, ये वही चीज़ है। इसके लिए बहुत सारे लोगों को एक जो है कि बहुत बढ़िया वाला फॉर्मूला पता होगा, है ना, नेट परसेंट। क्रमागत वृद्धि या कमी में नेट परसेंट का आप लोग जो है कि एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नेट परसेंट इज इक्वल टू x + y प्लस माइनस XY अपॉन 100। ये प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि यदि वृद्धि है तो आप प्लस करेंगे, कमी है तो आप माइनस करेंगे, और यहाँ से आपका नेट परसेंट निकल जाएगा। जैसे इसी 5 और 5 आप रख के देखो, ठीक है, आप 5 और 5 जो है कि रख के देखो, आपको नेट परसेंट मिल जाएगा 10.25। ये देखो 5% प्लस 5%, और बढ़ रहा है ना, इसलिए मैं प्लस लिखता हूँ। ठीक है, 5 गुणा 5/100, ये लो कितना आएगा, 5 और 5 तो 10 हो गया आपका। यहाँ 5 × 5 = 25/100, 25/100 का मान कितना है 0.25, यानी कि 10.25। ये देखो उतना ही बढ़ा है ना 10.25, इसलिए ये इतना ही आ गया, बस ये प्रतिशत में आता है। ठीक है, तो ये नेट परसेंट निकालने का आपको जो है कि फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करवाऊंगा आप लोगों को। ये जो फॉर्मूला है इसका लिमिटेशन है कि यदि सीधा सीधा अच्छे परसेंटेज दिए हैं तब तो ये काम आएगा। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि ये जब तक आपको 2 ठो दिया हुआ है परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तभी काम आएगा। तीसरा रहा तो क्या करोगे, XYZ मत कर देना, है ना। तीसरा रहा तो 2 का निकालोगे, ये जो आया इसके साथ फिर तीसरा को निकालोगे, तो वो बहुत कंजट होता है, वो करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के लिए मैं जो है कि आपको हमारा रेशियो मेथड प्यारा सा बताने वाला हूँ। ठीक है, रेशियो मेथड प्यारा बताने वाला हूँ। इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रेशियो से, चलो देखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर 5% जो है कि इंक्रीमेंट हो रहा है। चलो रेशियो 5% इंक्रीमेंट हो रहा है। 5% को कितना बोलते हैं हम, 1/20। अभी भी निकाला था, देख लो, 5/100 करोगे 1/20 आएगा। इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब 20 से कितना हो जा रहा है, वो 1 बढ़ जा रहा है 21 हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 20 से 1 बढ़ के 21 हो गया। सेम चीज कितने बार हुआ, 2 बार हुआ ना। 5% इंक्रीमेंट कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 20 से बढ़ के 21 हो गया है। 2 बार हुआ है ना ऐसा काम। जी बिल्कुल, 5% 2 बार बढ़ा है, 1 बार बढ़ा इतना हो गया, दूसरे बार फिर 20 से 21 हो गया। ये लो, कुल मिलाकर के क्या हुआ है, ये गुणा करेंगे इसका आपस में, 20 सम 400 से कितना हो जाएगा, 21 का वर्ग 441 हो गया है। 400 से कितना हो गया, ये 441 हो गया। ये रेशियो की बात है ना, किसकी बात है, केवल और केवल रेशियो की बात है, अनुपात की बात है। अब आपको बोला जा रहा है कि वो जो रुपए था ना, वो कितना था, 100 रुपये था। कितना था, 100 रुपये था। हमारा रेशियो में कितना है, वही 400 था, अभी 441 हो गया है ना। बढ़ा कितना है, तो 41 बढ़ा है। ठीक है, तो देखा जाए तो 100 रुपये था, अभी कितना है, रेशियो में हम देख रहे हैं तो उसी चीज को कितना देख रहे हैं, 400 है। चलो देख लेते हैं क्या होगा।
तो ये जो 400 रेशियो है यही तो बराबर है कितने के, 400 रेशियो ही बराबर है 100 के, यानी कि एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा बताइए आप, 100/400 यानी कि 1/4। आपको कितना निकालना है, 441 रेशियो निकालना है। 441 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 गुणा 441 आप निकाल लोगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 शून्यम 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 10। आंसर तो दोनों में ही सेम आना है ना। 441 रेशियो बराबर कितना आ गया आपका, 110 रुपये 25 पैसे। कैसे आया देख सकते हो, 5% इंक्रीमेंट हुआ है 2 बार, तो 5% को हमने लिखा 1/20, 20 से 1 बढ़ गया एक बार, 20 से 1 बढ़ गया दूसरी बार, ऊपर नीचे गुणा 2 बार हुआ ना, इसलिए ऊपर नीचे गुणा, 20 का वर्ग 421 का वर्ग 441, वर्गमूल पढ़ चुके हैं। 400 था 441 हो गया। कहा जा रहा है कि भैया पहले वही अमाउंट 100 रुपये था, 100 से बढ़ के 441 हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 400 बराबर 100 रुपये, 400 बराबर कितना रुपए है आपका, 100 रुपये है। तो यहीं से ये देखो, ये पूरा रुपए मैंने लिख दिया है ना। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 100/400 यानी कि 441 रेशियो बराबर 1/4 गुणा 441। आंसर आ गया 110 रुपये 25 पैसे। इसमें यदि दशमलव वाला भी आपको इंक्रीमेंट रहा तो भी बन जाएगा, डिक्रीमेंट रहा तो भी बन जाएगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको एक ठो, है ना। एक आप जो है कि ना आराम से एक चीज़ को देखें कि यदि मान लेते हैं 2 प्रकार का है, 10% जो है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, 20% जो है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, आफ्टर दैट 15% का डिक्रीमेंट हो रहा है। अब इस सिचुएशन में आप यदि एक्स वाई वाले फॉर्मूले से जाएंगे तो फंस जाएंगे। यदि इसी को ही आपको ये बोला जाए कि इसको रेशियो में बनाओ, तो आप देखोगे 10% को आप क्या लिखोगे, 1/10 लिखेंगे, ये बढ़ रहा है। 20% भी बढ़ रहा है, 20% को कितना लिखोगे, 20 पंचे 100, 1/5। और 15% की कमी हो रही है, 15 क्या लिखोगे, 5 तिया 15, 5 बीसम 100, और ये कमी हो रही है। 10 से क्या हो गया, 1 बढ़ा है 11 हो गया, 10 से 1 बढ़ा 11। यहाँ पर 5 से 1 बढ़ा, तो 5 से 1 बढ़ा का अर्थ 5 से 6। दूसरा 20 से 3 कम हो गया, क्या हुआ है, 20 से 3 कम हो गया है, मतलब 20 से कितना हो गया, ये 17 हो गया है। कुल मिलाकर के बात क्या है, कितना है ये, 10 पंचे 50, 50 दूनी 100, और एक और जीरो से कितना हो गया, ये 11 छक्के 66 गुणा 17। एक चीज़ और, यदि ये मैं ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ और ये रेशियो की बात चल रही है, तो मैं आजू बाजू इसको काट भी सकता हूँ। काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 दहम 20, ये लो। अभी देखो छोटा हो गया, 10 और कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे। 10 पंचे 50, 50 दहम 500, ये लो। 500 से कितना हो जाएगा, ये 11 तिया 33 है ना, या 17 तिया 51, 51 गुणा 10 करेंगे 510 है ना। देखो 17 तिया 51, 51 गुणा 11 आपको करना है ना। तो देखो 11 एकम 11 कैरी 1, 11 5 पे 55 और 1 56, कितना हो गया, 561 आ गया। कितना हो गया है, 561 हो गया है। कहा जाए तो ये जो है कि वृद्धि हुई है 61 की। देखिए, तो रेशियो का फ़ायदा ये है, रेशियो का फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्ट जो है कि रेशियो में देख सकते हैं वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, पहली बात तो है ना। जैसे 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, 15% कम हो गया। ऐसी स्थिति में देखो 10% बढ़ा दिया हमने, 10 से 1 बढ़ा दिए 11, 20% बढ़ा दिए हमने, 5 से बढ़ा दिए 6, 15% कम करना था तो 20 में 3 कम, 20 से 17, और फिर कुल मिलाकर के देखिए तो 500 से 561 दिख रहा है कि यहाँ पर वृद्धि हो रहा है 61 का। बात ये आ जाती है, ठीक है, कि रेशियो में डायरेक्ट दिखता है, वहाँ प्लस माइनस देख करके आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और जो है कि आपको जनरलाइज्ड में जो है कि बता देता हूँ। बाकी क्वेश्चन तो आप लोग को बनाना है, प्रैक्टिस शीट में डला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे मैं बढ़िया क्वेश्चन लिखते हैं एक ठो, ठीक है, क्या लिख लेते हैं, 7 1 7 6 2 और 6 1 4, ये लो। चलो ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, 7 सही 1/7% की वृद्धि, 6 सही 2/3% की कमी, और एक ठो और लिख लें, क्या लिख लें, हम लिख लेते हैं, चलो 3 सही 1/3% की कमी। अब मुझे बताओ कि टोटल इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। चलो इतने में आप मुझे बता दो, है ना। तो आप बोलेंगे सर 7 सही 1/7%,
ये कितना होता है 1/14 होता है। 7 सही 1/7% कितना होता है आपका 1/14 होता है। 6 सही 2/3% कितना लिखा है हमने 6 सही 2/3%, ये कितना होता है 1/15 होता है। 3 सही 1/3% क्या होता है 1/3 होता है। अब बताओ ये 7 सही 1/7 बढ़ रहा है, 1/15 कम और 1/3 भी कमी हो रहा है। कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है ये देखना अत्यंत आवश्यक है ना। तो अब देखो 14 से 1 बढ़ गया मतलब कितना हो गया 14 से 15 हो गया। 15 में 1 कम हो गया, कहने का मतलब 15 से कितना हो गया 1 कम हो गया 14 हो गया। और ये क्या है 3 में 1 कम हो गया, 3 से 1 कम यानी कि कितना हो गया 2 हो गया। चलो देखो सॉल्व हो चुका है, दिख रहा है यहाँ पे अब। ठीक है, कैसे 14 से 1 बढ़ा है 15 हो गया, ये 6 2/3 कम यानी 15 में 1 कम यानी कितना 14। फिर तीसरा 3 में 1 भी कम तो 3 से 1 कम यानी कि 2। अब मैं जैसा कि बोला था आजू बाजू काट सकते हो आप, रेशियो के टाइम से काट रहे हैं। 15 से 15 कट गया, 14 से 14 कट गया, क्या बचा 3 से 2, ये लो सीधे 3 से कितना 2 डायरेक्ट दिख रहा है कि कमी होगी। देखो 6 सही 1/7 बढ़ना, 6 सही 2/3 कम होना, दोनों आपस में कट गए। केवल और केवल कितना बचा 3 1/3 की कमी। तो ये चीज दिखता है डायरेक्ट कब रेशियो में, है ना। और ये रहा आपका रेशियो का बेहतरीन तरीका कि 3 से 2 हो गया, 1 की कमी हुई है। ये बोल सकते हो कितने की कमी 1 की कमी, किससे 3 से। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है कि रेशियो में मुझे डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप लोग लगातार क्वेश्चन बनाइए, है ना। वृद्धि एवं कमी, क्रमागत वृद्धि एवं कमी, अधिक व कम, ये सारे टाइप के क्वेश्चन अब आप लोगों से बनने लगेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। आय वगैरह के क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग और मूल्य वृद्धि वगैरह कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।